प्रिय छात्रों, इसके पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस के रूप में संघ एवं राज्य क्षेत्र वाले चैप्टर पे क्वेश्चन आंसर के रूप में आप लोगों ने प्रैक्टिस किया। अब अगला जो चैप्टर के रूप में हम प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं वो है आपका नागरिकता। अब नागरिकता चूँकि एक छोटा सा चैप्टर है और इस छोटे चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अब इसमें जो आपका कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हुए हैं और उस सेलेक्टेड क्वेश्चन में कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 1 में दिया गया है या भाग 2 में या भाग 3 में या भाग 4 में। अब जैसे कि इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था संघ एवं राज्य क्षेत्र, और उस संघ एवं राज्य क्षेत्र संबंधी प्रावधान आपका संविधान के भाग 1 में वर्णित है। तो इस तरीके से संविधान का भाग 1 तो ऐसे ही निकाल दीजिए। उसके बाद से अधिकांश छात्रों को ये पता रहता है कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है और जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा, संविधान का भाग 2, और इसी संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान को शामिल किया गया है। उसके बाद से आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि नागरिकता संबंधी अनुच्छेद किस में वर्णित है या कहाँ से कहाँ तक वर्णित किए गए हैं। तो नागरिकता संबंधी जो वर्णन है वो आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में वर्णित किया गया है। अब नागरिकता संबंधी 5 से 11 हो गया, जबकि 12 से 35 जो है वो आपका मूल अधिकार से संबंधित चैप्टर है, और 36 से 51 डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं, जबकि 6 से 12 का कोई सीक्वेंस नहीं है। तो इस तरीके से नागरिकता संबंधी अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। मतलब हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्रदान करता है या फिर एकल नागरिकता प्रदान करता है या फिर उपरोक्त दोनों प्रदान करता है या उपरोक्त में कोई नहीं प्रदान करता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है वो यहाँ के नागरिकों को सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता प्रदान करता है। अब एकल नागरिकता मतलब जो हम अपने देश के सिंगल सिटीजनशिप एक नागरिक के रूप में हम उसकी नागरिकता ग्रहण करते हैं, जबकि अमेरिका वगैरह में क्या है कि अमेरिका में ये है कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो इस तरीके से संविधान जो है वो भारतीयों को सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता का प्रावधान प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और उस 4 ऑप्शन में ये चीज़ दिया गया है कि किस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है जन्म द्वारा। मतलब अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो जन्म के आधार पर उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। उसके बाद से दूसरा है आपका देशीयकरण द्वारा। तीसरा है वह किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, मतलब किसी विदेशी भूभाग को अगर भारत में सम्मिलित किया जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ के निवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। चौथा ऑप्शन आपका है आरबीआई में धन जमा करके। तो एक तरीके से आरबीआई में धन जमा करके किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आरबीआई में धन जमा करके। मतलब अगर आरबीआई में कोई व्यक्ति अपना अकाउंट खोल देता है तो उसके आधार पर उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। अगला आपका 5वां क्वेश्चन है कि नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, समाज एवं कल्याण विभाग या समाज एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में जो भी नागरिकता प्रदान की जाती है उसके संबंध में गृह मंत्रालय अपनी संस्तुति प्रदान करता है, तभी जा कर के उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है।
उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ जाता है कि नागरिकता का निर्धारण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। तो नागरिकता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा या संसद के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा या फिर संसद और विधान सभाओं दोनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नागरिकता का निर्धारण करने के लिए संसद जो है वो किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब पारित किया गया? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम विधेयक जो है 2019 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। तो ये जो नागरिकता में संशोधन विधेयक लाया गया था वो 2019 में लाया गया और इसे 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। अब एक तरीके से नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? एक क्वेश्चन ये निकल सकता है। तो नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अब इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो 2019 वाला संशोधन है नागरिकता के संबंध में ये अंतिम संशोधन किया गया। इसके बाद से किसी भी प्रकार का नागरिकता संबंधी अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है। अगला 8वां क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो ऑटोमेटिक उसकी भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 9। और इसी अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इच्छा से, अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो ऑटोमेटिक उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 9 में वर्णित किया गया है। अब 9वां क्वेश्चन आपके सामने कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? इसके संबंध में आपका अनुच्छेद 11 आता है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति, क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? शक्ति किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये क्वेश्चन होगा। तो इस हिसाब से आपका नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति आपका अनुच्छेद 11 में वर्णित है। तो इसका आंसर आपका ये हो गया। उसके बाद से 10वां क्वेश्चन आपका निकलता है कि एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? तो एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान आपके ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान से दोहरी नागरिकता, अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता संबंधी प्रावधान है और भारत का संविधान दोहरी नागरिकता संबंधी प्रावधान को अलाउ नहीं करता। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से स्रोत वगैरह में हमने पढ़ाया हुआ है, जिसमें संविधान का स्रोत और समितियों का एक लेक्चर अलग से है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका समवर्ती सूची हो गया, ये सारी चीज़ें ली गई हैं। कनाडा के संविधान से आपका संघीय व्यवस्था ली गई है। तो इस तरीके से आप लोग संविधान के स्रोत वाले चैप्टर में जो भी किन किन देशों से क्या क्या चीज़ ली गई है वो आप लोग वहाँ से पुटअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसी वीडियो में संविधान सभा द्वारा बनाई गई जो समितियां हैं उन समितियों के बारे में भी हमने उस वीडियो में उल्लेख किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर डिटेल देखना है तो आप लोग उस क्लास की वीडियो को टेकअप कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे विस्तार पूर्वक आपको समझाया गया है या बताया गया है। इधर भी जो भी मैं कर रहा हूँ वो जितने भी संसद तक के चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है चैप्टर वाइज, और अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो उन सारे वीडियो को देखते हुए आसानी से एक नोट्स बना सकता है। अब उन नोट्सों के बाद
जो भी नोट्स या जो भी चैप्टर हमने आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराया है, चैप्टर वाइज संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 2, संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, उसके बाद से संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, 4 का जो है वो मूल कर्तव्य के संबंध में है, उसके बाद से 5 में आपका संघीय कार्यपालिका है जिसमें राष्ट्रपति वाला चैप्टर हमने पुटअप कर दिया है, उपराष्ट्रपति हो गया है, उसके बाद से आपका प्रधानमंत्री हो गया है, संसद तक। तो इतने सारे चैप्टर संविधान निर्माण से लेकर के संसद तक के चैप्टर को हमने विस्तार पूर्वक आप लोगों के सामने लेक्चर के रूप में प्रोवाइड करा दिया है। और उसी चैप्टर पे वर्तमान में मैं इस समय चैप्टर को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। उन जितने भी चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है उन चैप्टर पे हम आप लोगों को प्रैक्टिस या जो भी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछने की संभावना है चैप्टर वाइज, उसको लेकर के मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका नागरिकता संबंधी चैप्टर प्रैक्टिस के रूप में समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोगों का चलेगा वो रहेगा मूल अधिकार। और मूल अधिकार से चूँकि थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है और इस मूल अधिकार से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो 10 क्वेश्चन ये, और उसके पहले आपका लगभग संघ एवं राज्य क्षेत्र भी छोटा सा चैप्टर है, उस पर भी 15-20 क्वेश्चन के लगभग हमने सॉल्व कराया है। तो ये दोनों चैप्टर अगर 15-20-25 क्वेश्चन तक आप लोग तैयार कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे प्रश्नों में से एक आध क्वेश्चन आपकी विगत आने वाली परीक्षाओं में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।